आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्रुव यात्रा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी लिखने का तरीका जो पूछा जाता है बड़े अच्छे ढंग से उसको लिखिए। अगर आप कहानीकार का नाम नहीं लिखेंगे तो कहानी में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव यात्रा के कहानीकार हैं जैनेन्द्र। तो हम लिखेंगे उत्तर डाल के कि जैनेन्द्र की ध्रुव यात्रा कहानी का नायक राजा रिपुदमन बहादुर है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। स्वयं से असंतुष्ट, पहली हेडिंग है राजा रिपुदमन अपने से ही वो संतुष्ट नहीं, इसलिए यहाँ पर हेडिंग डालो स्वयं से असंतुष्ट। राजा रिपुदमन उर्मिला से प्रेम करता है। उनका बिना विवाह किए ही कुमारी उर्मिला से लगभग 1 वर्ष से कुछ अधिक अवस्था का पुत्र है। दोनों के बीच में एक बेटा है लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई। रिपुदमन केवल उर्मिला से प्रेम करते हैं और दोनों के बीच में एक पुत्र है। गर्भधारण से पूर्व, यानी जब उनके पेट में बच्चा नहीं आया इसके पहले, है ना, गर्भधारण से पूर्व उर्मिला रिपुदमन से विवाह के लिए उद्यत थी। यानी उर्मिला कहती थी पहले, यानी बच्चा पैदा होने के पहले कहती थी कि हमसे आप शादी कर लीजिए, है ना, उद्यत थी। किंतु रिपुदमन अपनी स्थिति और माता पिता के कारण विवाह करने से बचता रहा। उर्मिला के गर्भधारण करने पर वह उर्मिला के साथ विवाह पूर्वक रहना चाहता था, परंतु तब उर्मिला ने विवाह से इनकार कर दिया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, किंतु रिपुदमन अपनी स्थिति और माता पिता कारण और उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि विवाह करने से वो बचता रहा, लेकिन उर्मिला के गर्भधारण करने पर वह उर्मिला के साथ विवाह पूर्वक रहना चाहता था। उसकी गलती नहीं थी, वो रहना चाहता था, लेकिन परंतु तब उर्मिला ने विवाह से इनकार कर दिया और रिपुदमन को उसकी इच्छा के अनुरूप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप पढ़े होंगे भूगोल में, उत्तरी ध्रुव की यात्रा को प्रेरित किया। वह ध्रुव यात्रा कर आए कौन? रिपुदमन। और वह ध्रुव यात्रा कर आए पर दमित इच्छाओं के कारण स्वयं से असंतुष्ट रहने लगे। उन्हें नींद नहीं आती, मन पर काबू नहीं रहता, जो नहीं चाहते वही मन के अंदर घटित होता रहता है। जो नहीं चाहते वही मन के अंदर घटित होता रहता है। अनिच्छा पूर्वक विचार तमाम उत्पन्न होते हैं। ध्रुव पर बहुत काम बाकी था, फिर भी भारत लौट आए। शायद पत्नी पुत्र के प्रेम के कारण रिपुदमन लौट आए। और दूसरी हेडिंग बच्चों ये डालना कि भीरु स्वभाव, उनके अंदर डरावना स्वभाव था। रिपुदमन उर्मिला से प्रेम करते थे, परंतु उसके आग्रह पर, इसके उर्मिला के आग्रह पर, उर्मिला की जिद पर भी विवाह करने के लिए बचते रहे, है ना। उनकी सोच थी कि विवाह व्यक्ति को बांधता है, हम बंधन में पड़ जाएंगे तो हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये सब घूम नहीं पाएंगे, है ना। तब वह सबका नहीं हो सकता, अपना एक कोल्हू बनाकर उसमें जुता हुआ चक्कर में घूम सकता है। विवाह को बंधन समझते रहे, इसलिए वो बचते रहे। दूसरी अगली हेडिंग, तीसरी हेडिंग डालिए अतृप्त प्रेम का प्यासा। उर्मिला के गर्भधारण के बाद रिपुदमन के मन में साथ रहने और विवाह करने की लालसा तो जगी, पर वह पूरी नहीं हुई, अतृप्त ही रह गई। प्रेमिका उर्मिला की प्रेरणा से उत्तरी ध्रुव जाना पड़ा। उर्मिला ने कहा कि उत्तरी ध्रुव जाओ, और वो गए। वहां से लौटा, यात्रा सफल रही वहां पर, और अपनी प्रेमिका की नाराजगी दूर करते हुए अपने किए पर खेद व्यक्त किया। किंतु उर्मिला ने कहा कि अब दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाओ, मेरी और बच्चे की चिंता ना करो।
भविष्य के प्रति ये तुम्हारा दान है। डॉट डॉट राजा तुमको रुकना नहीं है, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। तब रिपुदमन उर्मिला की प्रेरणा से दक्षिणी ध्रुव यात्रा के लिए जहाज तय करा लेता है और घर से चल पड़ता है। तीसरे दिन वह अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। इसके बाद अथवा करके दूसरी भी कहानी दे सकते हैं आपको, अथवा करके, इसलिए डरिए नहीं। अपने अंदर का ईगो पैदा करो, अपने अंदर का स्वाभिमान पैदा करो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, सिर्फ आपका मन होना चाहिए। आइए अगली कहानी देखते हैं। अथवा करके आ सकता है, अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी इसका लक्ष्य क्या है लिखने के। तो हमने क्या पहले बताया कि आप कहानीकार का नाम पहले लिखिए। तो पंचलाइट कहानी में श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण आंचलिक वातावरण का सजीव चित्रण किया है और सीधे साधे ग्रामवासियों की, है ना, गांव में जैसे लोग रहते हैं, मनोस्थिति की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु वे उसे जलाने की विधि नहीं जानते, कैसे जलावा जाए नहीं जानते। उनके लिए यह अपमान की बात है कि उनका पंचलाइट पहली ही बार किसी दूसरी टोली के सदस्य द्वारा जलाया जाए। समस्या का समाधान मुनरी के पास है कि नहीं? परंतु भारतीय ग्रामीण परिवेश में स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वह कह नहीं पा रही थी। मुनरी जो है गोधन से प्यार करती थी। उसके प्रेमी गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद रखा है और वही पंचलाइट जलाना जानता है। कौन? गोधन, है ना। इस समय जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में आने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। वह पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव में गरी, यानी नारियल का तेल होता, नारियल के तेल से ही जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जरूरत जब होती है तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। इसे केंद्रीय भाव के केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इसके बाद ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं, हर कास्ट के लोग अलग अलग हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है ना। अप्रत्यक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है कि गांव में सुधार होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा है कि जो गांव में बटे हुए हैं लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, ये दूर होना चाहिए, है ना। ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी दर्शाना चाहा है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव व कुछ जातियां किस प्रकार पिछड़ी हुई हैं। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि हम गांव की दशा को कहानी के माध्यम से बता करके उसमें सुधार किया जाए। इसलिए फणीश्वरनाथ रेणु ने पंचलाइट कहानी से गांव की दशा का वर्णन किया है। धन्यवाद बच्चों, हमने अपने चैनल में तमाम प्रकार की वीडियो डाल दिया है और उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, है, और अच्छे नंबर आप यूपी बोर्ड में ला सकते हो। हिंदी आपकी टोटलिंग बढ़ाता है, अच्छे नंबर लाता है। इसलिए किसी वीडियो देखो तो अंत तक अच्छे से उसको सुधार करिए, आपके अंदर बहुत ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।